हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज फिर से हम लोग क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसको लेकर के आए हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि कोई भी देश यदि समुद्री तट पर होता है तो समुद्र में 200 नॉटिकल माइल तक उसका अधिकार होता है। मतलब कि देश से समुद्र की तरफ 200 नॉटिकल माइल पानी में, है ना, उसका अधिकार होता है। मतलब उसमें जो संसाधन पाए जाते हैं 200 नॉटिकल माइल तक, वह उसी देश का होता है ना, जिसे हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है बुआ, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे आगे है बुआ, देखिए इससे आगे क्या है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। इससे पीछे हम लोग 3 तक देख चुके हैं, है ना। तो चौथा है बुआ क्या, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है संभावी संसाधन। क्या है? संभावी संसाधन। देखिए संभावी संसाधन किसको कहते हैं कि ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं। मतलब संसाधन जो है किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में अवेलेबल तो होता है, परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है। इसका उपयोग नहीं किया गया है ना। उसे ही बोलते हैं बुआ क्या, संभावी संसाधन कहते हैं, है ना। संभावी संसाधन कहलाते हैं। मतलब कि किसी भी देश में जो संसाधन है वह अवेलेबल तो है, प्रेजेंट में तो है, लेकिन उसका अभी तक यूज़ नहीं किया गया है ना। क्यों नहीं यूज किया गया है? हो सकता है कोई तकनीक का विकास नहीं हुआ होगा, है ना, या उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है, आने वाले भविष्य के लिए कहीं उसका यूज किया जाएगा, है ना। उसको ही हम लोग बोलते हैं संभावी संसाधन। ठीक है बुआ, चलिए जैसे कि देखिए हिमालय क्षेत्र का खनिज, है ना। हिमालय क्षेत्र में जो खनिज है, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको यदि खोद कर अंदर निकाला जाएगा तो बहुत सारे खनिज निकलेंगे, है ना। तो वह जो निकलेंगे खनिज, उसको ही बोलते हैं क्या, संभावी संसाधन। मतलब संसाधन तो है लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है, उसे ही हम लोग बोलते हैं संभावी संसाधन। ठीक है बुआ, चलिए अगला है कि विकसित संसाधन। क्या है? विकसित संसाधन। ठीक है, अब देखिए विकसित संसाधन हम लोग देखते हैं। देखिए कि वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब खोज हो चुका है ना, कि सरकार तो जांच करती है कि किस प्रकार का संसाधन कहाँ अवेलेबल होता है, तो जांच में है संसाधन, खोज किया गया है। और देखिए क्या है कि उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है ना। मतलब उपयोग किस प्रकार करना है यह निर्धारित किया गया है ना, और उसका मात्रा कितना है यह भी निर्धारित कर दिया गया है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है बुआ, चलिए मतलब विकसित संसाधन वह संसाधन होता है कि किसी भी क्षेत्र में संसाधन के बारे में पता लगा लिया गया है और उसके क्वांटिटी के बारे में भी पता लगा लिया गया है कि हाँ इतना संसाधन है वहाँ पर है। ठीक है, तो उसी को हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि संसाधन तो अवेलेबल है, हमारे पर्यावरण में संसाधन अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए तकनीक का ही विकास नहीं हुआ है ना। उसके लिए कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं बनाया गया है जिसका उपयोग किया जा सकता है ना, उसको यूज करने में। ठीक है, लेकिन है संसाधन अवेलेबल है, तकनीक के कारण उसका उपयोग नहीं किया जाता है, उसको हम लोग भंडारण कहते हैं। ठीक है बुआ, या उसको भंडारण संसाधन कहते हैं। अगला है कि देखिए संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन क्या है से देखिए, संचित कोश संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है ना। यह भी जो है भंडार संसाधन का ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब ये भी वही है ना, संचित कोश संसाधन भी वही है कि यदि तकनीक आ जाएगा, कोई टेक्नोलॉजी का विकास हो जाएगा, तो यह जो संसाधन है उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, संचित कोश संसाधन कहते हैं या संचित कोश संसाधन कहलाता है। ठीक है बुआ, चलिए यहाँ तक देख चुके हैं, आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा, है ना। इसको एक बार और पढ़ने का प्रयास करिएगा, है ना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला। देखिए अगला क्या है, संसाधन नियोजन। क्या हुआ, संसाधन नियोजन। ठीक है, मतलब किस प्रकार से
हमें संसाधन के बारे में, है ना, नियम कानून बनाना होता है। ठीक है, देखिए कि ऐसे तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया, है ना, जा सके, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, किया दो बार टाइप हो चुका है। ठीक है, इसको काट दीजिएगा। मतलब कि देखिए, ऐसे तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। एक ऐसा टेक्नोलॉजी का विकास होना चाहिए जिससे एकदम सुचारू रूप से संसाधन का प्रयोग हो। मतलब कि ऐसा संसाधन यूज होना चाहिए कि सबको लगभग संसाधन मिल जाए और आने वाले भविष्य के लिए संसाधन बचा भी रहे। और जब संसाधन उपयोग करें तो बिना मतलब के बहुत सारे जो संसाधन उसको वेस्ट ना हो, है ना, वेस्ट नहीं करे, उसे ही हम लोग संसाधन नियोजन कहते हैं। एक ऐसा प्लान तैयार करना होता है जिसमें संसाधन को अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है, उसे ही हम लोग संसाधन नियोजन कहते हैं। ठीक है बुआ, चलिए अब है कि संसाधन भंडार, संसाधन संरक्षण। अब है संसाधन संरक्षण। देखिए, संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध उपयोग जिससे संसाधनों का क्या हो, अपत्याय न हो, मतलब संसाधन का बिना मतलब के वेस्ट ना हो, खराब ना हो, है ना, उसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, संसाधन का संरक्षण कहते हैं। मतलब कि किस प्रकार से संसाधन को बचा कर रखना चाहिए, है ना, आने वाले भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए। और बिना मतलब के संसाधन क्या होगा, फालतू के हम लोग उसको खर्चा नहीं करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं संसाधन संरक्षण। ठीक है, या इसको दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं कि संसाधनों को नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, है ना, कितना बार एग्जाम में आ चुका है कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। मतलब संसाधन को एक हम नियम से और एक विवेकपूर्ण बुद्धि से यदि उसका हम अच्छे तौर तरीका से उपयोग करते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, संसाधन संरक्षण बोलते हैं। ठीक है बुआ, चलिए अब देखिए संसाधन संरक्षण के बारे में जो महात्मा गांधी जी थे, वो महात्मा गांधी जी, है ना, कुछ बात को बोले हैं कि संसाधन संरक्षण के बारे में उन्होंने बताए हैं। देखिए, महात्मा गांधी का जो संसाधन संरक्षण के बारे में जो विचार था, उन्होंने बहुत चीज़ों को देखा। उन्होंने देखा कि किस तरीके से संसाधन पर लोग पूरा हावी हो चुका है ना, और जितना उपयोग करना चाहिए उससे भी ज़्यादा वेस्ट कर रहा है ना। तो महात्मा गांधी ने इसके बारे में बताया कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। महात्मा गांधी जी ने संसाधन संरक्षण के बारे में बताया कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब इन्होंने संसाधनों के बारे में कहा कि किस तरीके से लोग बहुत सारे संसाधन को बिना मतलब के वेस्ट कर रहे हैं। इसी बात पर उन्होंने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। मतलब इस पर्यावरण में बहुत चीज़ है जिससे हम पेट भर सकते हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है ना। कितना अच्छा बात इन्होंने कहा। और देखिए, संसाधन संरक्षण के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कदम को उठाए हैं कि किस तरीके से संसाधन को बचाया जाए, है ना। लोगों ने संसाधन को बिना मतलब के बहुत सारे चीज़ों को वेस्ट करते हैं, उसके लिए, है ना, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुछ कदम उठाए हैं। जैसे कि एक थे मेघा पाटेकर। कौन थे? एक थे मेघा पाटेकर, है ना। जो बात बोलते हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, एक थे मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान को चालू किया है। ठीक है, मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को चालू किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि नर्मदा में किस तरीके से नर्मदा नदी है उसको लोग दूषित कर रहे हैं, इसे बचाना चाहिए, क्योंकि वह भी एक संसाधन के रूप में काम कर रहा है। तो इन्होंने, है ना, मेघा जो पाटेकर थे, उन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान को चालू किया। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा जाता है बुआ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चालू किया, तो याद रखिएगा मेघा पाटेकर। उसके बाद है कि सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को चालू किया था, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को चालू किया था। क्या था चिपको आंदोलन? कि
लोग ना बहुत सारे पेड़ को काट रहे थे। अब पेड़ को काट रहे थे बहुत सारे, यदि पेड़ कटा जाएगा तो हमारा क्या स्थिति हो जाएगा से आप जानते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, पृथ्वी पर बैलेंस नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी आएगा, वर्षा सही से नहीं होगा, तो इस तरीके से तो मेरा क्षति हो जाएगा, है ना। तो पौधा जो है वह बहुत ही अच्छा संसाधन के रूप में कार्य करता है हमारे लिए, ठीक है। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाए। बहुत सारे लोग पेड़ काट रहे थे तो इन्होंने पूरे गांव के महिलाओं को लेकर के और अपने जाकर के सब पेड़ से चिपक जाते हैं कि पेड़ को नहीं काटने देंगे, है ना। और उन्होंने चिपको आंदोलन को चालू किया था, ठीक है। उसके बाद संदीप पांडे थे, ठीक है। एक थे संदीप पांडे। संदीप पांडे ने वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमि का विस्तार किया। उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना चाहिए और उसको ही सिंचाई में उपयोग करना चाहिए, है ना, और जिससे संसाधन संरक्षण अच्छे से हो सकता है ना। तो ये जो तीनों लोग थे उन्होंने संसाधन संरक्षण के दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम उठाए थे बुआ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि देखिए सतत विकास क्या होता है, ठीक है। क्या सतत विकास, ठीक है। देखिए कि विकास की वह अवधारणा जिससे पर्यावरण को, है ना, जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को कायम रखा जा सके, उसको ही हम लोग सतत विकास कहते हैं, ठीक है। सतत विकास मतलब कि जो भी पर्यावरण में जो संसाधन है उसको आप उपयोग करिए, ठीक है, लेकिन इतना ध्यान में उपयोग करिए, इतना ध्यान में रखकर उपयोग करिए जिससे आने वाले जो भविष्य है, आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए भी यह संसाधन बचा रहे। और ऐसा उपयोग करिए कि हमारे पर्यावरण का कोई हानि भी ना हो, है ना। तो इस प्रकार से जो संसाधन को हम लोग उपयोग करेंगे उसको हम लोग सतत विकास कहते हैं, ठीक है बुआ। चलिए अब है देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है कि सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य संसाधन, वन्य जीव राजनीतिक सीमाओं के अंदर, है ना, सारी भूमि और 12 नॉटिकल माइल समुद्र मील तक, है ना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल तक है, लेकिन जो 12 नॉटिकल माइल तक जो समुद्र में जो जगह होता है ना, पानी में, है ना, महासागरीय क्षेत्र व इससे पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। मतलब राष्ट्र का क्या है, पूरा का पूरा अधिकार है। मतलब कि 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल के अंदर कोई भी देश बिना उस देश से पूछे नहीं आएगा जो उसके क्षेत्र में पड़ता है ना। जैसे भारत की बात करेंगे तो भारत जो है 12 नॉटिकल माइल तक पूरा अधिकार होता है। भारत से बिना पूछे कोई नाव भी लेकर के इस 12 नॉटिकल माइल तक नहीं आ सकता है। और जो 200 नॉटिकल माइल तक है वहां तक भी आर्थिक क्षेत्र ही होता है ना उस देश का, लेकिन वहां तक में कोई भी देश आ जा सकता है, संसाधन का उपयोग नहीं कर सकता लेकिन आ जा सकता है बिना पूछे हुए। लेकिन 12 नॉटिकल माइल के अंदर कोई भी देश नहीं आ सकता बिना पूछे हुए। यदि कोई आता है तो वह देश उस पर क्या कर सकता है, हमला वगैरह कर सकता है, ठीक है। मतलब कि उस पर कार्रवाई किया जा सकता है बिना पूछे। यदि 12 नॉटिकल के अंदर कोई देश प्रवेश कर जाता है उसके क्षेत्र में तो, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है बुआ कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है बुआ, इसको याद रखिएगा। यहां से ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन है उसे 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के बाद प्रति 5 जून, है ना, प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। मतलब विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है हर 5 जून को, ठीक है ना। हम लोग पीछे 5 जून को मनाए हैं, है ना, पर्यावरण दिवस।
ठीक है। तो पर्यावरण दिवस जो है 1972 ईस्वी से मनाना चालू किया गया है। कहाँ से पास हुआ है? स्टॉकहोम से पास हुआ है ना। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं कि किस प्रकार से अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए दूषित होने से, है ना। और उसी समय 5 जून को पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हुआ कि पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही थी, है ना। क्योंकि पर्यावरण बहुत सारे दूषित हो रहा है, हम लोग गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, है ना। इतना ना एक्टिविटी को इंसान करता है जिससे हम लोग पर्यावरण को दूषित करते आ रहे हैं। तो पर्यावरण जो है दूषित है, जिसके कारण हमारा पृथ्वी भी दूषित हो रहा है ना। इसी को मद्देनजर रखते हुए, है ना, सन 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो, कहाँ है? रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जेनेरो, है ना। उसमें, ठीक है, जेनेरो शहर में क्या होता है? विश्व के 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित किया, है ना। 172 देश शामिल होते हैं और वहाँ पर आयोजित करते हैं। जो देश का जो, है ना, जो पर्यावरण संरक्षण में जो काम करने वाले लोग होते हैं, उस सारे लोग पूरे दुनिया से 172 लोग वहाँ पर जुटते हैं और किस तरीके से पृथ्वी को बचाया जाए, हाँ, दूषित होने से, उस पर विचार होता है ना। और इसको याद रखिएगा, देखिए फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन जो 1900 कहाँ होता है? 92 में होता है रियो डी जेनेरो में। कहाँ होता है? रियो डी जेनेरो। और शिखर सम्मेलन होता है 1972 में, इसको याद रखिएगा, है ना। अब देखिए स्टॉकहोम जो है, कहाँ है? स्टॉकहोम है बुआ, स्टॉकहोम है स्वीडन में, है ना। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। तो स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में सबसे प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1972 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा बुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, कहिया हुआ? 1992 ईस्वी में हुआ, रियो डी जेनेरो शहर में। यह रियो डी जेनेरो कहाँ है? रियो डी जेनेरो है ब्राजील में है। ठीक है, अगला है बुआ कि देखिए जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन होता है वह 1997 ईस्वी में होता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क है अमेरिका में। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है बुआ, तो अमेरिका में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1972 ईस्वी में होता है। ठीक, अगला जो है बुआ कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, जो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन होता है 2002 में। कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग में होता है। कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग में। और यह जो जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग भी क्या है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है जोहान्सबर्ग। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग पड़ता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा बुआ कि बताइए प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ या कहाँ पर हुआ, उसको पूछा जाएगा। या, है ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछ लिया जाएगा, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछ लिया जाएगा, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पूछ लिया जाएगा, है ना। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आज हम लोग क्या किए कि जो ज्योग्राफी था 10th का, जो भूगोल था, उसको हम लोग कंप्लीट खत्म कर चुके हैं, है ना। मतलब इससे पीछे एक लेक्चर हुआ था और यह एक आज लेक्चर हुआ। ठीक है, ये 2 लेक्चर में कंप्लीट हमारा क्या होता है? भूगोल खत्म होता है। ठीक है, कंप्लीट आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा का पूरा समझ आ जाएगा, है ना। एक बार वीडियो को फिर से चाहिए तो देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है बुआ। ठीक है, तो चलिए, है ना, वीडियो यदि अच्छा लगा होगा बुआ तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।